आगामी लोकसभा चुनाव सिर पर है। इस वक्त नेताओं को बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी की टीम मजबूत होने के बजाय बीमार पड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली तक बीमारी की चपेट में है। चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी नेताओं के एक के बाद एक अस्पताल पहुंचने के सिलसिले से पार्टी की रणनीति खतरे में पड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जब नेता बीमार तो कैसे होगा पार्टी का प्रचार। बीजेपी सरकार काम करे या ना करे, लेकिन पार्टी के नेता प्रचार जबरदस्त करते हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जब भी मैदान में उतरते हैं तो विरोधियों को जमकर ललकारते हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन लगता है कि इस बार प्रचार की कमान अकेले पीएम मोदी को अपने कंधों पर उठानी होगी, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता तो प्रचार की रणनीति बनाने की जगह अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। अमित शाह को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के रथ को आगे ले जाना था, लेकिन वो स्वाइन फ्लू से जूझ रहे हैं। बुधवार देर रात मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन्हें आनन फानन में एम्स में भर्ती किया गया। इस बीमारी पर तो अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। श्वास नली में दिक्कत के बाद उन्हें सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में दर्द की भी शिकायत थी। वो एम्स के पल्मोनरी विभाग के आईसीयू में ही भर्ती रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल भी पिछले दिनों बीमारी की चपेट में आ गए। उन्हें बुखार और खांसी की शिकायत के बाद बुधवार रात अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। जहां बीजेपी के ये तीन दिग्गज नेता देश में इलाज करवा रहे हैं, तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली तो अमेरिका के अस्पताल में भर्ती हैं। 14 मई 2018 को उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इस दौरान जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी। इससे पहले दिसंबर 2014 में जेटली ने वजन कम करने वाली बैरियामेट्रिक सर्जरी कराई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। 7 दिसंबर को वो एक कार्यक्रम में बेहोश हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुषमा स्वराज की किडनी का ऑपरेशन हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर तो पिछले काफी समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से तो उनकी कुर्सी पर संकट ही गहरा रहा है। जहां एक तरफ 7 बड़े नेता बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं पिछले 4 सालों में बीजेपी कई दिग्गजों को खो चुकी है। 3 जून 2014 को गोपीनाथ मुंडे का दुर्घटना में निधन हो गया था। वहीं 18 मई 2017 को मंत्री अनिल माधव दबे ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2018 में कैंसर से पीड़ित केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने भी सबका साथ छोड़ दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दिग्गजों के साथ मैदान में दमखम दिखाने उतरी थी, लेकिन अब 2019 के चुनाव से ऐन वक्त पहले केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं के बीमार होने से अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति कैसे तैयार करती है। वैसे हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी नेता जल्द ही स्वस्थ हों और सबकी सेहत अच्छी बनी रहे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।